Hello students, let us discuss the solution of question number 4th of exercise 2.2. क्वेश्चन है आपका कंपेयर द फॉलोइंग बाय राइटिंग नेम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें कंपेयर करना है, ठीक है, लेकिन उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पहले कन्वर्ट करेंगे, देन वी हैव टू कंपेयर, राइट। सॉल्यूशन देखते हैं हम फर्स्ट का। ए नंबर का जो दिया हुआ है नंबर्स वो एक ये है एंड ये है, तो इन दोनों को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 463 इंटू 10⁻⁻7 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये कितना होगा। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको हम 4.63 कर देते हैं, राइट। 463 को कितना लिख देंगे, 4.63 फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, उसके बाद कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पूरा का पूरा इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 10⁻⁻7 यहाँ पे पहले से है 10⁻⁻7, लेकिन हमने 463 को कितना लिख दिया है, 4.63 लिख दिया है। तो इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इतना हो जाएगा 463। इसको हम अगर 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा, 2 डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, 2 पोजीशन राइट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 463 हो जाएगा। तो ये इसके इक्वल हो गया, राइट। ये अपनी जगह पे है। अब इसको हम लिख सकते हैं 4.63 इंटू 4 इंटू 10 का पावर ऐड कीजिए 2 में, अगर -7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। उसी तरह हमें दूसरा जो नंबर है इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। सेकेंड वन इज 14.63 इंटू 10⁻⁻7। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब है कि फर्स्ट डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए, 1.463 कर दीजिए इसको, ठीक है। लेकिन ऐसा तो कर दिया, लेकिन अब इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, ठीक है। इसको ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 1 पोजीशन राइट शिफ्ट हो जाएगा इंटू 10⁻⁻7, ये तो पहले से ही है आपका, ठीक है। अब देखिए इसको कितना लिख सकते हैं, 1.463 दिस वन इंटू यहाँ 10 का पावर 1 है, इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना होगा, 10 का पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। तो देखिए 10 का पावर यहाँ -5 है, यहाँ 10 का पावर -6 है। अगर हम पावर को इक्वल कर लेते हैं तो फिर इन दोनों के बेस पे हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। कहने का मतलब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ ही गया। अगर हम इसको 10⁻5 लिखना चाहे 10⁻6 को, तो इसको कितना लिखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपका 10⁻−1 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक बार आप इस तरह से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ -6 को मैंने इस तरह से लिख दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब ये जो 10⁻−1 है इसको हम नीचे ले आए, नीचे ले आए कहने का मतलब 10 हो जाएगा, नीचे पे 10⁻1 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.1463 हो जाएगा इंटू 10⁻−5। ऐसा अभी मैंने इसलिए लिखा है कि इन दोनों को हम कंपेयर कर सकें, राइट। किसको किसको, इसको और इसको कंपेयर करने में इजी है, इजी होगा क्योंकि हमने 10 का जो पावर है दोनों में इक्वल बना दिया है। तो हमें कंपेयर किस बेस पे करेंगे, इस बेस पे करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस 4.63 इज ग्रेटर देन 0.1463, राइट। क्योंकि 10⁻−5 तो दोनों में ही है, तो उस बेस पे हम कंपेयर कर नहीं सकते, तो हमें फिर इस पे और इस पे कंपेयर करना है। इन दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो ये बड़ा है 4.63, क्योंकि ये तो 0 पॉइंट है, तो ये बड़ा है। कहने का मतलब आपका ये वाला जो नंबर है बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, कहने का मतलब फर्स्ट वन इज लार्जर, दैट इज आप लिख सकते हैं दैट इज 463 इंटू 10⁻−7, दिस वन इज ग्रेटर देन 14, अब ये क्वेश्चन वाला लिख देना है, 0.63 इंटू 10⁻−7, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन।
तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सी को डिस्कस करते हैं। सी नंबर है आपका 123 इंटू 10⁵ है, राइट। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1.23 लिखेंगे इंटू 10 पावर कितना लिखेंगे, पहले ये हम लिख देते हैं 10⁵, जो ये वाला है वो लिख दिया। अब 123 को हम कितना लिखेंगे, राइट। तो 1.23 लिख रहा हूँ और इसको 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तब जाके इन दोनों का कितना हो जाएगा वैल्यू, 123 होगा। तो अब इसको लिख सकते हैं 1.23 इंटू 10⁻7, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब ये हमारा डेसिमल नंबर। दूसरा है 1150 इंटू 10 स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1.150 लिखेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तो आपके पास है ही 10 स्क्वायर, ये पहले लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि इतना हो जाएगा, ठीक है। 10⁻3 लिख देते हैं। 10⁻3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल वाला पोजीशन 3 राइट शिफ्ट होगा, मतलब 0 के बाद होगा, मतलब 11 से 50 आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये तो अपनी जगह पे है, तो कहने का मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 पॉइंट कितना हो गया, 150 ना भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और 10 का पावर कितना हो गया, 3 + 2 5 हो गया, राइट। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, इसको और इसको, कि इन दोनों में कौन सा लार्जर नंबर है। ये जो है किसके इक्वल था, ये था आपका 123 इंटू 10⁵ के इक्वल था, राइट। देखिए इसी को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कहने का मतलब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इजीली कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी 10⁵ और यहाँ भी 10⁵, तो अब कंपेयर किस बेस पे होगा, 123 बड़ा है या 1.15 बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 123 बड़ा है। कहने का मतलब 123 इंटू 10⁵ इज ग्रेटर देन किससे है, दिस वन। कितना वैल्यू है, 1150 इंटू 10 स्क्वायर। तो दिस वन इज द सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी का सॉल्यूशन 0.0069, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इस तरह से, 679 डिवाइडेड बाय 1 पे 1 2 3 4 5 zeros, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इतना हो जाएगा, राइट। क्योंकि 5 पोजीशन आपको शिफ्ट करना होगा, तो 1 2 3 4 5, क्लियर। अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं 679 डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पे 100 लिख देते हैं। 100 इसलिए क्योंकि अगर 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6.79 होगा, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म का वैल्यू होगा। और अगर हमने इसको इतना लिख दिया तो 10 पे पावर 3 से इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नीचे पे 10 पावर 3 से कर सकते हैं, ऊपर चला जाएगा तो 10 पावर -3 हो जाएगा, राइट। और ये हो गया आपका 6.79 हो जाएगा डिवाइड करने पे दिस वन, और ये हो गया 10 पावर -3, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। सेकेंड नंबर है हमारे पास 16.7900 है, ठीक है। अब अगर हम इसे इस तरह से लिखें कि 167900 डिवाइडेड बाय 1 पे कितना, ये डेसिमल अगर हम हटा दिए यहाँ से तो कितना जीरो आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 000 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 1679 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, ठीक है। डिवाइड बाय 100 हो गया। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें 1.679 लाना है। तो इसको 1.679 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको 1.679 लिख देते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इतना हो जाएगा, तो 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 10 पावर 3 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 1679 हो जाएगा, राइट। एंड डिवाइड बाय 100 तो पहले से है, क्लियर। तो ये हो गया आपका 1.679 इंटू 10 पावर 3, और ये 10 पावर 2 ऊपर जाएगा तो यह पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा,
-2, तो ये हो गया आपका 1.679 इंटू 10⁻1, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में और ये भी हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमें इन दोनों को अगर कंपेयर करना है तो बेटर ये है कि दोनों का जो पावर है 10 का वो इक्वल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं 10⁻³ है, हम कोशिश कर रहे हैं इसको 10⁻³ लाने का। तो 10⁻³ कैसे आएगा, अगर 1.679 है इंटू 10⁻1 है, ठीक है। 10⁻³ में लाना तो सिंपल है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और 10⁻³ से डिवाइड भी कर दीजिए, ठीक है, सो दैट कि ये वाला वैल्यू हमें इससे मैच कर पाए। तो ये तो इधर रहने देते हैं, बाकी इधर का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको 1.679 इंटू 10⁻1 जो कि ये है, और ये -3 ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा 10⁻+3 हो गया, ठीक है, और 10⁻³ अपनी जगह पे है। क्लियर। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना लिख सकते हैं हम लोग, ये हो गया 10⁻4 हो गया, 3 + 1 4, तो ये हो गया 169 इसके बाद इस पे एक ज़ीरो डाल सकते हैं, क्योंकि 10⁻3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 1679, लेकिन एक ज़ीरो और आएगा तो एक ज़ीरो आ गया इंटू 10⁻³ ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों का, किन दोनों का, 6.79 इंटू 10⁻³ और दूसरा कौन सा है हमारे पास, ये वाला है 1679। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये तो दोनों में ही है कॉमन, तो बड़ा कौन सा है, 6 बड़ा है कि 60 इतना बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है दिस वन इज लार्जर देन दिस वन, तो कहने का मतलब ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ये किसकी वैल्यू थी जो हम सॉल्व कर रहे थे, ये इसकी वैल्यू थी, किसकी, इसकी वैल्यू थी। कहने का मतलब 16.79 इज ग्रेटर देन दिस वन 0.00679, दिस इज द आंसर। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो कमेंट करें प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच।